ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने चालू कर रहे हैं। ये सॉरी टू से बट आपके लिए बाजार नहीं है। बच्चों को आप क्या बोलूं मैं वो यार, दिस इज अ सीरियस मैटर। स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट फॉर चाइल्ड्स, यंगस्टर्स और ओल्ड एज सिटीजन्स, या कोई किसी का धंधा है उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। सॉरी टू से बट दिस इज ट्रुथ। कोई पैसा नहीं बना सकता, चाहे आपका स्टॉक भी क्यों ना हो, पैसा नहीं बना सकते हो। इस बात को समझना जरूरी है। यंगस्टर्स को समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आप लोगों से, आपके लिए नहीं है। आप चाहे ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को गालियां निकाल सकते हैं, हम करके दिखा दें, घंटा नहीं होगा, कुछ लिखा के ले लो मेरे से। तुम क्यों नहीं होगा? आपको अपनी जिंदगी के 7-8 साल बर्बाद करने पड़ेंगे। अगर कोई लड़का अभी 22 साल का 20 साल का लड़का देख रहा है और उसको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो बेटा तेरे को कम से कम जिंदगी के 10 साल बर्बाद करने पड़ेंगे। 10 साल में होगा क्या? तेरे घर वालों में से कुछ लोग खत्म हो जाएंगे, सॉरी टू से, जो ओल्ड पर्सन है भाई, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो तो भगवान को प्यारे होंगे ही। आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके सारे दोस्त छूट जाएंगे, आप पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे, तब जाकर आपको कुछ। आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल के लिए बाजार 13 तारीख के लिए, बुधवार के लिए बाजार कहाँ रह सकता है, क्या भारतीय बाजारों में एफआईआई की दशा और दिशा है और वो क्या देख रहे हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग डाटा है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हर फैक्ट्स को हम चेक करेंगे। जो हमारे 3 सेगमेंट्स हैं, इंडेक्स का, स्टॉक्स का और ऑप्शंस का, एक एक करके हम उसको टटोलने की कोशिश करेंगे और कैश सेगमेंट हमारे पास है ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैश से। एफआईआई ने कैश में सेल किया है 3000 करोड़ का, डीआईज ने बाय किया है 1854 करोड़ का। अब मैं पहला पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। सेलिंग 3000 करोड़ की हुई लेकिन मार्केट फिसल गया ऊपर से करीबन 300-350 पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ? बैंक निफ्टी 1-1.5% फिसल गया। इसका सिंपल है पॉइंट, डीआईज मैच नहीं कर पा रहे जितना एफआईआई बेच रहे हैं। मतलब वो 3000 करोड़ के अंदर ही सेलिंग लेकर आ रहे हैं 1-1.5% की। इमेजिन कीजिए जिस दिन उन्होंने ये 10,000 करोड़ का माल बेच दिया, उस दिन इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, उस दिन स्टॉक्स कहाँ पे जाएंगे। आप खुश मत होइए, आपके पास स्टॉक्स पड़े हैं, उन भाव आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता हर बार। आप वही माल रखिए जिसकी पी लो है और आरओई जिसकी हाई है, अदरवाइज आप बुरी तरीके से धोए जाएंगे यहाँ पर। और मैं बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट हर इंसान के लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड एक अलग चीज़ है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हर एक की बात नहीं है। इसमें लोग बर्बाद होते हैं, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और बर्बाद भी कितने होते हैं, लोग अपना सब कुछ खोज देते हैं इसके अंदर। तो एज अ पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट हर एक के लिए नहीं होता है। तो आप समझिए, अगर आप रूटीन ट्रेडर हैं, डाटा को समझते हैं, अपने स्टॉक को समझते हैं, तो ही आप काम कीजिए। अदरवाइज़ आप इंडेक्स, आप निफ्टी के ETFs के अंदर या म्यूचुअल फंड में जाइए, आप स्टॉक से मत आइए। आपके पास चाहे कोई सा भी स्टॉक हो, कोई सा भी स्टॉक हो, भाव आने में सालों लग जाते हैं। अगर आप गलत स्टॉक में फंस गए, गलत भाव पे फंस गए, स्टॉक अच्छा है भाव खराब है, तो भी आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। तो मेरी पर्सनल राय आपको यही है, मानना नहीं मानना, पैसा आपका डूबेगा तब आपको पता चलेगा। यूफोरिया जिस दिन ये एंड होगा उस दिन बहुत बुरा होगा, क्योंकि डाटा जो मैं देख रहा हूँ ना मेरे सामने, ये एक्चुअल में चिंताजनक है। 3000 करोड़ की सेलिंग के अंदर वो 300 पॉइंट को मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं। अगर किसी दिन उन्हें 15,000 करोड़ का माल बेच दिया ना, वो सर्किट लगवा देंगे और डीएस और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपन अपने पास उतना पैसा मैच करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि अपन तो कर्जदार हैं, हमारी इकोनॉमी तो कर्जे में डूबी हुई है। तो इस बात को समझिए, हाई पी स्टॉक से दूर रहिए, लो आरओई से दूर रहिए, नेट प्रॉफिट जिनका नीचे है उनसे दूर रहिए। बाकी आपकी इच्छा है। बैक टू द पॉइंट, 3000 करोड़ का माल बेचा, 1854 का डीआईएस, 3054 करोड़ का माल उन्होंने बेचा, 1854 करोड़ का उन्होंने डीआईएस ने परचेज किया। इंडेक्स को 300 पॉइंट तोड़ दिया क्योंकि मैच नहीं कर पाए। 3000 करोड़ की सेलिंग के अंदर खेल खत्म इंडियन मार्केट्स का। अब तीनों सेगमेंट्स की बात करते हैं। तीनों सेगमेंट्स में एफआईआई एकदम बेरिश हो गई। जैसे ही कल के मैंने बताया था मार्केट एनालिसिस के वीडियो के अंदर, वो कल का जो डाटा था वो इतना बेरिश नहीं था। और मैंने कल कहा भी था कि ये टेस्ट ऑफ वाटर है,
ये टेस्ट ऑफ वाटर कर रहे हैं ये लोग, पहला दिन है तो कम क्वांटिटी में जा रहे हैं। आज इनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने ठोकना स्टार्ट कर दिया, और मैं कहता हूँ उन्होंने अपने सारे आर्सेनल खाली कर दिए, मतलब कि हर जगह सेलिंग की है। मैं वो पहला डाटा बताता हूँ। पहला अपन इंडेक्स पे बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या पोजीशन है? एफआईएस ने 840 करोड़ लॉन्ग किए, 840 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए। एफआईएस ने 840 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए, 840 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, ठीक है, कुछ नहीं। उसके सामने 11,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, मतलब कि लॉन्ग कर गए 840 ही, और सामने माल ठोका है जो 11,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और ये मैं बता दूं आपको, ये 24,200 से 24,000 के मध्य के अंदर ये माल ठोका गया है। इसकी वजह से इतना स्मूथली बाजार गिरा आज, मतलब आप अगर गौर कीजिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, एकदम धीरे धीरे मक्खन के जैसे बाजार टूटता गया, ऐसे लाइक हॉट नाइफ इन अ बटर, जैसे काटता है ना हॉट नाइफ बटर को, वैसे बाजारों काटा गया। और ये सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात है, बाजार ऐसे टूटे ना तब एक उम्मीद होती है। मेरी बात समझिए, टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं उनको ये बात पता होगी, अगर बाजार ऐसे टूट रहा है ना सीधा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस ऐसे खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब बाजार ऐसे 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 मतलब जैसे बटर इन द स्लाइस काटता है, धीरे धीरे हॉट नाइफ इन द बटर काटता है, उसके अंदर समस्या। और ये 24,200 से 24,000 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट किए गए हैं, उसको अपन मैच भी करेंगे अभी। अब इससे हुआ क्या? एफआईएस के नेट शॉर्ट हो गए 1,85,372 कॉन्ट्रैक्ट्स। एफआईएस के 1,85,372 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए शॉर्ट। अब इससे हुआ क्या? एफआईएस का जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो था वो घटकर, जो कल बढ़ा हुआ था वो घटकर आ गया 24.15, तो ये नीचे आ गया। अब हम अगला स्टेप, अगला डाटा देखते हैं स्टॉक फ्यूचर्स का। स्टॉक फ्यूचर्स का मतलब कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मतलब कि सोचने वाली बात है। दबा के माल बेचा है, मतलब कि स्टॉक्स फ्यूचर्स में इतना करना थोड़ा सा गंभीर हो जाती है। और मैंने कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि एक डाटा नेगेटिव है, ये स्टॉक फ्यूचर्स को बेच रहे हैं, मतलब ये स्पेसिफिक स्टॉक्स को बहुत बुरी तरीके से टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आज भी इन्होंने 11,931 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग काट लिए और सामने 35,350 शॉर्ट मार दिए। करीबन अगर अपन देखें तो इन्होंने गेम कर दिया 47 से 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट साइड के अंदर गेम बना दिया इन्होंने। ये बहुत ही, और ये स्पेसिफिक शॉर्ट्स हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये एक्चुअली में स्पेसिफिक स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट किया जा रहा है, जिससे इंडेक्स भी गिरे और जिससे हो क्या, हाई पी वैल्यूएशंस को भी ठोका जाए। क्योंकि देखिए सबसे इजी है हाई पी वैल्यूएशंस के स्टॉक को ठोकना। जो स्टॉक 125, 120, 110 के वैल्यूएशंस पर है और उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 2%, 4%, 8% है, ऑब्वियस बात है कि 125 टाइम गुना महंगी कंपनी आप खरीद रहे हैं। आज नहीं तो वो कल गिरेगी, चाहे उसकी सेल, चाहे उसका वॉल्यूम कितना भी हो, लेकिन वो महंगी है। लोगों को ये बात समझना पड़ेगा। यहाँ पे तो 35 पी मल्टीपल को ठोका जा रहा है, HDFC बैंक को ठोक दिया आज। तो ये इतना हाई पी वैल्यूएशन तो ठोकना ही है, और बाकी सारे और इसके चपेट में आ रहे हैं। तो जो आपका स्टॉक फ्यूचर का डाटा है वो एकदम नेगेटिव है, बेरिश साइड में है। 11,931 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काट लिए और 35,750 के शॉर्ट भी मार दिए। ये एक नेगेटिव, बहुत नेगेटिव डाटा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की, जो सब लोग खेलते हैं। ऑप्शंस का क्या किया इन्होंने? इन्होंने 2,58,595 कॉल्स लॉन्ग की और उसके सामने 3,63,500 कॉल्स शॉर्ट कर दी। मतलब कि हायर लेवल्स पर हमें अब रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि आता है 24,000, 24,100 का रेजिस्टेंस आता है। और आप देख भी रहे होंगे ऑप्शन चेन के डाटा के अंदर जो वीकली का है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटेंसिवली सेलिंग की है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि अपसाइड रिस्ट्रिक्शन हो गई, मतलब देखिए 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके कॉल के
इन्होंने 3,63,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिए, मतलब कि इन्होंने जो शॉर्टिंग की है वो वापस सेम 24,200, 24,100, 24,000 के आसपास इन्होंने शॉर्ट करने स्टार्ट कर दिए, कॉल्स को बेचनी चालू कर दी। क्योंकि महंगी थी, सुबह खुलते महंगी थी तो बेचना स्टार्ट कर दिया, और सुबह से मार्केट जहाँ पे खुला वहाँ से संभला नहीं। स्पाइक्स आते गए क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन गिरता गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं पुट्स की। पुट्स में क्या किया, इन्होंने 90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग किए हैं, 90,351 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट के लॉन्ग किए हैं, और पुट शॉर्ट की है 54,182, मतलब कि नीचे की पे डाउन साइड खुल गई है, 24,700, 800 की हमारी डाउन साइड खुल गई है। और एक बात समझिए, अब हमारे लिए जो हमारा रिस्ट्रिक्शन जोन था 24,300, 350 का, अब वो हो गया 24,000 का। अगर 24,000 से ऊपर बाजार टिकता है, 5-10 मिनट टिकता है और डिसाइसिवली कॉल अनवाइंडिंग होनी स्टार्ट होती है और पुट्स भी अनवाइंड होती है, क्योंकि जिन्होंने कॉल राइट की है वो अपने अगर कॉल्स को अनवाइंड करते हैं तो ये यहाँ से शूट कर जाएगा। अदरवाइज ये धीरे 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 मार्केट टूटता जाएगा और इवेंचुअली कहाँ जाके रुकेगा, लेवल्स नहीं हैं। कोई लोग बोल रहे हैं 23,500, जो सबको दिख रहा है कि 200 ये में है, लेकिन मुझे लगता है ये 23,000 से नीचे जाके रुकेगा, और 23,000 से नीचे भी काफ़ी नीचे जाकर रुकेगा ये बाज़ार, क्योंकि जिस हिसाब से वो पोजीशनिंग बना रहे हैं, और अभी देखिए दूसरा हफ्ता ही है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं। लेकिन स्पाइक आएगा तो बड़ा आएगा, लेकिन स्पाइक आएगा, क्या भरोसा आपका पोर्टफोलियो बढ़े, वो नहीं बढ़ेगा। ये रिलायंस को बढ़ा देंगे, ये HDFC बैंक को बढ़ा देंगे, ये ICICI बैंक को बढ़ा देंगे, ये इन्फोसिस को बढ़ा देंगे। आपका स्टॉक नहीं चलेगा, इस बात को मानिए। अगर आपके पास लो वैल्यूएशन का स्टॉक है वो तो चल जाएगा, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स आपके नहीं चलेंगे। और आज मैं बताता हूँ, एक स्टॉक बताता हूँ आपको, ट्रेंट सबसे फेमस स्टॉक है, इतना बढ़िया 3-3.5% का चल रहा था, बाजार गिरना स्टार्ट हुआ और उसके अंदर वो तो बच गया, नहीं तो नेगेटिव में आ जाता। क्यों? हाई वैल्यूएशंस है, हाई वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं करता। अब ये बात लोगों को समय रहते समझ नहीं आती है, और कुछ लोग बाज़ार से बाहर हो जाते हैं और कुछ टिकते हैं, अपनी ज़िंदगियां बर्बाद करके इस बाज़ार में टिकते हैं, तब उनको समझ में आती है कि हाँ, हाई पी स्टॉक से दूर रहिए। लेकिन रील वालों को समझ में नहीं आएगी। जो ये बच्चे आजकल, ये एक समस्या बताता हूँ, ये भी है एक, ये छोटे छोटे बच्चे, हाँ, ये दुकानों में काम करने वाले लोग ये ऑप्शन ट्रेडिंग करने चालू कर रहे हैं। ये सॉरी टू से बट आपके लिए बाजार नहीं है। बच्चों को आप क्या बोलूँ मैं वो यार, दिस इज अ सीरियस मैटर। स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट फॉर चाइल्ड्स, यंगस्टर्स और ओल्ड एज सिटीजन्स, या कोई किसी का धंधा है उनके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। सॉरी टू से बट दिस इज ट्रुथ। कोई पैसा नहीं बना सकता, चाहे आपका स्टॉक भी क्यों ना हो, आप पैसा नहीं बना सकते हो। इस बात को समझनी जरूरी है। यंगस्टर्स को समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट उनके लिए नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा आप लोगों से, आपके लिए नहीं है। आप चाहे ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे को गालियाँ निकाल सकते हैं, हम करके दिखा देंगे, घंटा नहीं होगा कुछ, लिखा के ले लो मेरे से तुम। क्यों नहीं होगा? आपको अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल बर्बाद करने पड़ेंगे। अगर कोई लड़का अभी 22 साल का, 20 साल का लड़का देख रहा है और उसको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो बेटा तेरे को कम से कम अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद करने पड़ेंगे। 10 साल में होगा क्या? तेरे घर वालों में से कुछ लोग ख़त्म हो जाएंगे, सॉरी टू से, जो ओल्ड पर्सन है भाई, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो तो भगवान को प्यारे होंगे ही। आपके सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके सारे दोस्त छूट जाएंगे, आप पूरी तरीके से ख़त्म हो जाओगे। तब जाकर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, तो भी गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। इसलिए ढंग से पढ़ो, कॉलेज जाओ, जॉब की तैयारी करो। और ये जो रील देखते हैं मैंने इतना कमा लिया, सब झूठे हैं यार, सब झूठे हैं। ये क्लोन ऐप लेकर तुमको काट रहे हैं तुम्हारा। तो मेरी यंगस्टर से, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन से दरख्वास्त है, अपना पैसा, ओल्ड एज वालों को तो लगाना नहीं चाहिए यार, FD पड़ी है आपके लिए,
पीएफ पड़ा है आपके लिए, आपको तो म्यूचुअल फंड में नहीं डालना चाहिए पैसा। मैं देखता हूँ 60-60 साल के लोग, 70-70 साल के लोग अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस मार्केट में डाल रहे हैं। मैं सोचता हूँ यार कर क्या रहे हैं लोग, इतना रिस्क क्यों लेना। 60 साल की उम्र के अंदर आपके पास जो 15-20-50 लाख बचे हैं, आप उसको शेयर बाजार में लगा रहे हो। ऐसा क्या है इसके अंदर। यंगस्टर्स 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे जिनको कॉलेज जाना चाहिए, जिनको, और समझिए आपने ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। आपको कॉलेज जाना चाहिए, आपको मज़े लेने चाहिए ज़िंदगी के, आपको घूमना चाहिए, और आप इस दलदल में फंस रहे हैं। ये नहीं है दलदल आप लोगों के लिए। फिर भी किसी को आना है तो मैं पहले बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी 10 साल लगा दो, तब यहाँ पे सक्सेसफुल होगे तो होगे, अदरवाइज नहीं होगे, और फ्यूचर ऑप्शंस में तो होगे भी नहीं। ये डाटा हम क्यों बताते हैं, ये सिंपल सी बात है, कैश की पोजीशंस को हैंडल करने के लिए बताया जाता है। आज मैंने आपको इंडेक्स फ्यूचर का डाटा बताया या मैंने स्टॉक फ्यूचर डाटा बताया, तो आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि हाँ हमारी स्टॉक की पोजीशन ये है और वहाँ पे सेलिंग की जा रही है, माल को ठोका जा रहा है, तो हमें उन पोजीशंस में निकलना है और वापस रिवर्स पोजीशन बनानी है, या हमें उसके सामने पुट बाय करनी है। लेकिन लड़कों को तो करना है, लड़कियां, जेंडर इक्वलिटी अच्छी है, लेकिन यार हाउसवाइफ्स, ये CNBC वगैरह ये सारे टीवी चैनल्स लेडीज़ को लेके आते हैं, मैं कहूँ ये एकदम ख़राब है, Tier 2 Tier 3 को ख़राब कर रहा है ये। मैं जेंडर इक्वलिटी के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, इक्वलिटी होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, बट स्टॉक मार्केट में नहीं। स्टॉक मार्केट में वही महिलाएं आए जिनको फाइनेंशियल नॉलेज है, जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको फाइनेंस आता है, वही लोग इन्वेस्ट करें, अदरवाइज पैसा लूज होना है यहाँ पे यार। आप इस बात को समझिए मेरी। और फिर भी कोई यंगस्टर आना चाहता है, मैं कह रहा हूँ 10 साल लगा दो, और 10 साल में क्या खोगे वो बता देता हूँ मैं आपको। आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा दुनिया भर का, आप अपने रिश्तेदारों में कहीं पर नहीं जाओगे, आपके दोस्तों से आपका इतना कर्जा हो जाएगा, आपके दोस्त आपसे बोलना बंद कर देंगे, उसके बाद आप सक्सेस हो जाओगे। बट इतना साल टिक सकते हो क्या? अगर टिक सकते हो तो आओ, अदरवाइज आपके लिए नहीं है। बैक टू द पॉइंट, फिर भी अगर किसी को करना है तो हमारा वीडियो चलता रहेगा, आप वहाँ से थोड़ा बहुत कम लॉस होगा आपके, लेकिन सही रहेगा, कम लॉस होगा लेकिन सही रहेगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो कोशिश करेंगे कि आप कुछ सीखें। तो अब डाटा को समराइज करते हैं। कैश में सेलिंग, इंडेक्स में सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग, ऑप्शंस में सेलिंग। तो करना क्या है हमें, सिंपल सी बात है, फ्लैट खुले, नॉर्मल खुले, गैप डाउन खुले, हाई साइड खुले, सेल है। बड़ा गैप डाउन हो अवॉइड कर दीजिए, और ऊपर में 24,000 का बैरियर है आपके लिए। अगर 24,000 वापस क्रॉस करता है तो ये 24,200, 300 की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो 24,000 का आपके लिए एसएल है। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ फ्यूचर की, कॉल और पुट ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि वहाँ पे ठिट्टा डिक्की होता है, वहाँ पे हाथ जुड़ा ले। तो अगर ये नीचे गिरता है तो शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ता है तो शॉर्ट करेंगे, फ्लैट खुलता है तो शॉर्ट करेंगे। कहाँ का स्टॉप लॉस होगा? 24,020 का स्टॉप लॉस से शॉर्ट करते जाएंगे नीचे में, और नीचे अपन चलते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अगर क्लोजिंग 24,000 से ऊपर आ जाती है वापस, तो हम रिवर्स पोजीशन बनाएंगे 23,900 के स्टॉप लॉस के साथ में। फिर वो वापस वो कैट एंड डॉग वाला खेल हो जाएगा, बट क्या इलाज है, करना तो पड़ेगा। ये मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो है। मैंने कुछ कठोर शब्द बोले हैं, लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा, बट ये ज़रूरी है। अगर किसी को मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ETF में कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में कीजिए, और सीनियर सिटीज़न और यंगस्टर्स इससे दूर रहिए। ये इजी मनी नहीं है। आपने सिर्फ 3-4 साल की तेज़ी देखी है, बाज़ार 2-2, 3-3 साल तक फंस जाते हैं, कहीं पे मूव ही नहीं करते। और सीनियर सिटीज़न को FD में डालिए, PF में डालिए, मेरी दरख्वास्त है आपसे। पैसा लग जाएगा, ज़िंदगी भर की कमाई चली जाएगी आपकी। और यंगस्टर्स पढ़िए लिखिए, इससे ज़्यादा कमाई है जॉब के अंदर।
25-25 लाख के पैकेज मिलते हैं, 30-30 लाख के पैकेज मिलते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, आर्किटेक्चर्स, अच्छे बनिए, होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये बाज़ार में मत आइए, कॉल पुट में मत आइए, ये क्या क्या रीलों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत डीप स्टडी चाहिए और बहुत समय चाहिए। डीप स्टडी से भी नहीं होगा, आपको समय चाहिए इसके अंदर। एक इंसिडेंट बताता हूँ और एक किताब बताता हूँ, यंगस्टर्स के लिए है, जिन्होंने ऑप्शन बनाए ना, जिन्होंने ऑप्शन को बनाया, ब्लैक एंड कॉल्स, ऑस्कर विनिंग अवार्ड्स इनको मिले, ये भी फेल हो गए। एक किताब है व्हेन द जीनियस फेल, जिन्होंने ऑप्शन बनाए वही उड़ गए। तो आप और हम क्या किस खेत की मूली हैं यार। थैंक यू फॉर द वीडियो, और अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।